गांधी जी, आपका भी सहयोग अपेक्षित है। तालियां बजाते रहिए इन छोटे छोटे परिंदों का। श्री नेमीचंद जी, थोड़े आपसे भी अनुरोध करूंगा, कृपया इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें शीघ्र अतिशीघ्र। तालियां बजाते रहिए निरंतर। तत्वार सूत्र के 10 अध्याय शुद्ध उच्चारण शायद हम जैसे लोगों को इस उम्र में भी ना आ पाए। जिस महत्वपूर्ण ग्रंथ का, इतने महान ग्रंथ का इन्होंने उच्चारण 10 अध्याय के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण किया है, यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह असामान्य सी बात, बहुत ही उत्कृष्ट जो इन्होंने कार्य किया है। बच्चों की जितनी अनुमोदना की जाए कम है। तालियों में करतल ध्वनि से अभिनंदन करते जाइए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यह भविष्य की नींव है। हमारे पूज्य गुरुवर धवल सागर जी ने नींव तैयार की है आप सभी के भविष्य की। और इस श्रेणी में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था वो है अरहन अभिषेक जैन, जिन्होंने सर्वोच्च शुद्ध उच्चारण के साथ में तत्वार सूत्र का वाचन किया और मुनिवर ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है। तो अरहन है क्या यहाँ पर? हाँ, बुलाइए। शाह की तरफ से हर एक परिवार की तरफ हर एक इसको बच्चे 500 रुपए। और देखिए हमारे भरतेश जी शाह, आदरणीय भरतेश जी शाह की ओर से, पूरे परिवार की ओर से हर एक बच्चे को 5100 रुपए की राशि यहाँ पर प्रेषित की गई है उपहार स्वरूप। बहुत बहुत अनुमोदना। नलिन जी से अनुरोध करूंगा प्रथम पुरस्कार विजेता श्री अरहन जी को पुरस्कृत कर यहाँ पर इसमें धवल उत्साहवर्धन करें। उड़ा दो सारी रंजिशों को इन हवाओं में यारों, छोटी सी जिंदगी है नफरत कब तक करोगे। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है और शीशा वहीं रह जाता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। मित्रों, क्षमावाणी पर इस महापर्व में और सामूहिक क्षमावाणी जो कि इतिहास में पहली बार पुणे की पुण्य नगरी धरा पर, जैसे कि गुरुदेव ने कहा था कि यह जय जनेन सोसाइटी एक तीर्थ के रूप में यहाँ पर होने जा रहा है। इतना विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसीलिए एक तीर्थ की संज्ञा गुरुदेव ने दी है, तो उसको ही अंगीकार करते हुए, साकार करते हुए भरपूर की शाह पूज्य गुरुदेव के चरण में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं और इन तत्काल वाचन करने वाले सब बच्चों को पुरस्कृत भी कर रहे हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत अनुमोदना। इधर से उतरते जाएंगे। हाँ, अपना स्थान ग्रहण करें और जोरदार ताली बजाते जाएं आप लोग। नीचे जाए ना, चलिए चलो उतरते जाएं बेटा, जल्दी जल्दी से। जो 5 बच्चे शेष है उनको पाठशाला की दीदी लोगों को पहुंचा देंगे। चलो चलो, 5 गिफ्ट रखी हैं दीदी है ना, बची हुई। और देखिए बच्चों की ओर से भावना आई है कि जो भी राशि उन्हें पुरस्कार स्वरूप दी गई है वह सक्रिय विद्या सर्वोपरि छात्रमास का एकमात्र जो उद्देश्य है प्रतिभा जागृति संस्थान, उसके लिए इन बच्चों ने यह प्रेषित की है। इन बच्चों की यह भावना है, तो आगे देखिए गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें भी पीछे नहीं रहना है और इस प्रतिभा जागृति का जो स्वप्न आचार्य गुरुदेव का स्वप्न है उसको हमें अपना स्वप्न बनाना है और उसे साकार करना है। दीदी, पाठशाला की दीदी, ये 5 आप पकड़ लो और 5 गिफ्ट वो रखेंगे, ये भी आप अपने अंडर में ले लो। बोले परम पूज्य अध्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी, धवल सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। छायावाणी के इस महापर्व के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानीय श्री अतुल जी काका, जो छायावाणी के बारे में 2 शब्द कहेंगे। जो चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष है सम्मानीय श्री अतुल जी काका, आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अतुल जी काका। तालियां बजाकर सभी तालियों से स्वागत करें।
महाराज जी नमस्तू नमस्तू नमस्तू. सगळ्यांना जय जिनेंद्र. जे प्रतिमाधारी आहे त्यांना वंदना. वर्तमान जीन शासन 1008 महावीर भगवान की जय. 20वीं सदी के प्रतिमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय. अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में हमें लेकर जाने वाले अध्यात्म सरोवर के राजवंश संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर मुनि महाराज की जय. निर्यापक मुनि श्री नियम वीर सागर मुनि महाराज समस्त मुनि संघ की जय. महाराज जी आज समावनी पर्व के चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सकल पूरे जैन समाज पूना की तरफ से मैं निरापक मुनि श्री वीर सागर महाराज और सत्संग के चरणों को मन से वचन से काय से क्षमा याचना करता हूँ. महाराज जी क्षमा याचना करता हूँ और सभी श्रावक श्राविकों को क्षमा मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ. आचार्य श्री जी महती कृपा से हम पुना वासियों को जो महाराज जी का संग वर्षयोग प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ा काम हो गया हमारे लिए, क्योंकि जिससे हमारे पूरे समाज में एक बहुत बड़ा चैतन्य मिल गया है. बहुत अच्छा अनुभव लिया है, क्योंकि हमने देख लिया कि जैसे महाराज का पुणे में आगमन हो गया. मैंने इतने साल में, मेरे को अभी 20-22 साल हो गए और इसके पहले भी मैं लोगों से बात किया था. इतना बड़ा भव्य स्वागत पुणे में पूरे सकल जैन समाज ने अपने जो किया है, वो स्वागत कभी देखने को लोगों को नहीं मिला था. इसके अलावा सूस में जो चातुर्मास का कलश स्थापना हो गया था, वो भी बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी राशि एक अच्छे कार्य के लिए जमा पहली बार हो गई, हमने देख लिया था. उसके बाद वाकड़ में जो दशलक्षण पर्व में जो यहाँ के मैंने देखा है हर चीज़, क्योंकि मैं शिविरार्थी में था, हर लोगों के साथ में था, तो मैंने देखा है कि हर लोग इतने तन मन धन से अपना सहयोग कर रहे थे, कार्य कर रहे थे. मैं वाकड़ वासियों को भी धन्यवाद बोल देता हूँ. और इसके सपोर्ट में जो पुणे में जो पूरे चिंचवड़ रहेंगे या अलग अलग जगह से रहेंगे, उन लोगों ने जो पूरा सहकार्य किया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ. आज साथ ही पुणे समस्त मंदिर ट्रस्टियों की जो सहयोग और सहभागिता हम लोगों को मिले, उसलिए मैं चातुर्मास कमेटी के ओर से मैं सबका आभार मानता हूँ. जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र. हम सभी मिलकर अतुल जी काका, सम्मानीय अतुल जी काका का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे समाज के सभी मंदिरों को जोड़ के रखा है, पूरे समाज को एकजुट बांध के रखा हुआ है. इसी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो कि HND के ट्रस्टी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर सम्मानीय श्री चकोर जी गांधी आकर छावानी के ऊपर 2 शब्द कहेंगे. श्री चकोर जी गांधी, तालियों से स्वागत करें. जय जिनेंद्र. परम श्रद्धेय वीर सागर जी महाराज जी, विशाल सागर जी महाराज जी और सर्व मुनिगण, आज यहाँ जय जिनेंद्र सोसाइटी में ये क्षमावली का कार्यक्रम हो रहा है. मैं संक्षिप्त में कुछ बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग प्रवचन सुनने और बाकी सब कार्यक्रम के लिए आए हैं. मैं पुणे में बड़ा हुआ हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, और पुणे का समाज, जैन समाज मैंने देखा है कई सालों से. हम लोग जब HND के मंदिर में मिलते हैं महाराज जी, हर समय हम सोचते हैं कि ये समाज हमने देखा ही नहीं था. हमारे पहचान के 25-50 लोग नहीं दिखते, समझ में आते या हम पहचानते हैं. पुणे IT और कंप्यूटर का सेंटर होने के वजह से पूरे भारतवर्ष से जैन समाज के बच्चे यहाँ आने लगे जॉब के निमित्त से. लेकिन इन पे संस्कार इतने हैं, जो MP से आते हैं, जो जबलपुर, रायपुर या नॉर्थ इंडिया से आते हैं, इनके ऊपर संस्कार इतने. और
परम श्रद्धेय विद्यासागर जी महाराज जी के प्रेरणा से, उनके श्रद्धा से यहाँ जो कार्य होने जा रहा है, जितने मंदिर गए 40 साल में नहीं हुए, उतने मंदिर गए 5 साल में अधिक हो गए। हम सोचते रह गए कि ये बच्चों ने कैसा किया, और इतने संगठित है, इतनी श्रद्धा रखते हैं। इनका कार्य देखते हुए बहुत हर्ष होता है। आज जय जिनेंद्र सोसाइटी में 2 बार आया और मैं देख रहा हूँ यहाँ का कार्य, और आज इतनी बड़ी संख्या से यहाँ सब हमारे धर्मार्थी प्रेमी आए हैं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आभार है आपका इस कमेटी का जिन्होंने कार्य किया है। उसी तरह बाकी मंदिरों का भी कार्य हुआ है। जैन समाज का नाम पूना में बहुत बड़ा हो रहा है, इस इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। और एक बात कहना चाहता हूँ, पूना अभी पूना एक नहीं रहा। पूना में पहले खाली 3 मंदिर थे जो सिटी में थे, अभी पूना में 15-20 मंदिर हो गए। उसी तरह पूना सैटेलाइट सिटी हो गया है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ रोज़गार है, जहाँ काम है, जहाँ सर्विस है, जहाँ जॉब है, वहाँ समाज फैलने लगा है। तो कहने की बात यह है कि एक गरज सिर्फ पूना में आज तक वालचंद ग्रुप ने जो 2 संस्था खड़ी की थी, उसी के ऊपर हम पूना का समाज रुका हुआ है। मंदिर छोड़ के कोई भी नई संस्था आज तक खड़ी नहीं हुई। महाराज जी, आपकी प्रेरणा से, आपके मिशन से, आपके ऊपर श्रद्धा से आपने जो बात रखी है, पूना में 1 नहीं 2 नहीं 5-6 लेडीज़ हॉस्टल की गरज है। और पहले मीटिंग में महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया है, और उनकी विजन भी यह है कि चातुर्मास हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतने लोग आए, ये ना रहते हुए उसके पीछे कुछ ना कुछ एक अच्छा कार्य होना चाहिए। तो लेडीज़ हॉस्टल के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। 4, 5, 6 लेडीज़ हॉस्टल जल्द ही होंगे। और इतने संगठित है, अतुल भाई हो, शीतल भाई हो, हमारे आशीष भाई हो, उन्होंने इमीडिएट गूगल फॉर्म रखा। 300 लड़कियों का रिस्पांस आया कि हमें हॉस्टल चाहिए। और 2 बातों की गरज है पूना में, और जो कार्य जरूर होगा आपकी प्रेरणा से, आपके सहभाग से। कितना कोई दान देता है उसको महत्व नहीं, दान देना महत्व का है। और मैं बोलता हूँ, पूना में अपने समाज में भी पैसा बहुत हुआ है। सिर्फ कार्य अच्छा दिखना चाहिए, लोग सामने आके दान देते हैं, देनगी देते हैं। और 2 चीज़ों की गरज है। एक तो सैनिटोरियम जो हम कस्तूरबाई मंगल कार्यालय के पीछे चला रहे थे। आज पूना में जो भी पेशेंट आते हैं, उनके नातेवाईक आते हैं, उनके रिलेटिव आते हैं, उनको रहने की जगह नहीं है। तो एक सैनिटोरियम का भी एक प्रोजेक्ट श्योर होगा आपकी प्रेरणा से, आपकी दिशा से। और एक अच्छी तरह से जैन भोजनशाला अपनी समाज की होनी चाहिए। और मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग रोज़ मिल रहे हैं, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। आपको आने वाले बहुत, और आज की यंग जनरेशन है, एक्शन जानती है, खाली चर्चा नहीं करते। हम लोग काम करेंगे, हमारे यंगस्टर्स के साथ काम करेंगे, एक भोजनशाला। और आखिर में और एक बात है, यहाँ जो हम सैनिटोरियम में कर रहे थे, एक यात्री निवास होना ज़रूरी है। समाज और धर्म इकट्ठा चलता है। महाराज जी, आपके आने से, आपके प्रवचन से, आपके धर्म ज्ञान से सर्व समाज इकट्ठा आता है। यही प्रेरणा, यही श्रद्धा पूरे सालों साल चलेगी, ये उम्मीद रखता हूँ। और समाज और धर्म साथ में चलेगा तो समाज के बहुत बड़े कार्य आपके सानिध्य में होंगे। इस आशा के साथ में, इस पूर्ण विश्वास के साथ में मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, आभारी। धन्यवाद काका, आपने हमारी समाज के लिए इतनी मोटिवेशनल स्पीचेस दी और हमारी समाज को बहुत आगे बढ़ाया। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी समाज के शिरोमणि श्री शीतल जी दोषी, जो आकर यहाँ पर छावनी में 2 शब्द कहेंगे। कृपया तालियों से स्वागत करें श्री शीतल जी दोषी। बोलो देवादिदेव श्री विश्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। बोलो निर्यापक मुनि श्री वीर सागर महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर महाराज की, मुनि श्री धवल सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की।
सभी को जय जैनेन्द्र, प्रतिमाधारियों को वंदना। जैसे ही मुनिश्री का संघ पुणे में आया तो महाराज जी ऐसी सिचुएशन आ गई कि सब समाज मुनिश्री के आगम से इकट्ठा हो गया, और आपने जो मार्गदर्शन दिया, आपने जो यहाँ की पीड़ा जानी कि यहाँ लेडीज़ हॉस्टल की कमतरता है, और उसको ध्यान में लेते वक्त जो आपने यहाँ एक हमको मोटिवेट किया, तो महाराज जी हम आपको कहना चाहते हैं आपके चरणों में कि आपके आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से लगभग ये स्वप्न पूर्ण होने को आया है। जल्दी से जल्दी हम लोग जमीन पे नींव रखेंगे कि जहाँ लेडीज़ हॉस्टल हो जाएगा। ये सब आपके आशीर्वाद का महिमा है गुरुदेव। अभी जो दशलक्षण पर्व में जो आपने यहाँ जो प्रैक्टिकल क्लासेस ली, इससे हम लोगों को एक अच्छा मतलब धर्म की ओर जाने का एक मार्ग मिला। जो नॉर्मली we go really at the corporate world, we go to the some motivational programs by paying the money, मगर यहाँ तो हमें वो सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें आपके पवित्र वाणी से अपनी आत्मा की ओर लेके आए, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये चातुर्मास के बाद भी हमें पंच कल्याणक में आपका सहयोग मिले और दोनों तीनों मंदिर के पंच कल्याणक आपके सानिध्य में हो, यही प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं। नमोस्तो 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 गुरुदेव। धन्यवाद काका, आपने हमारे समाज को, सभी समाजों को जोड़कर रखा एवं सभी समाजों में एक ऊर्जा भर दी कि हम सब मिलकर नए नए इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करें। इसी कड़ी में मैं आगे जय बोलिए वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की जय। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए निरापक श्री वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए विशाल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए धवल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए उत्कृष्ट सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्म सर करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। सादर जय जैन सभी को। आज हमें ये उपकार जो मिला है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का और निरापक शिरोमणि श्री वीर सागर संघ का, जो यहाँ पर हमें संघ का जो मिला है, हमें सानिध्य मिल रहा है, उसके लिए हम आभार, और मैं आभार किस तरह से व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। भाइयों लोगों ने मुझे कहा है कि मैं 2 शब्द कहूं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को इस आभार को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, और जितना भी हम कर सकें इस बेला में, इस चातुर्मास की बेला में, हम स्वयं एक एक होकर के, भाई ये कोई कमेटी करेगी कि प्रतिभा जागृति का कार्य कोई एक कमेटी का कार्य है, या किसी एक मंदिर का निर्माण एक कमेटी का कार्य है, या इस पूरा समाज को एकत्रित करना, अगर अपन सोचे कि सुशील काका का काम है, अतुल काका का काम है, किसी एक कमेटी का काम है, तो किसी एक कमेटी का काम नहीं है। ये सब हम सब एक एक इंसान का काम है। अगर हम सब ये दृढ़ संकल्प लें कि ये पूरा समाज एक होकर ऐसा एकजुट होगा और ऐसी मैसेज भेजेगा, तो आचार्य श्री का यहाँ आगमन होना निश्चित है। और हम सबका यही एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि आचार्य श्री जल्द से जल्द यहाँ पर आगमन करें। और अगर हमारा ये उद्देश्य है तो हम किसी कमेटी के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम किसी एक इंडिविजुअल के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम सब खड़े होंगे। इस पांडाल को हम खचाखच भरेंगे। जब भी मुनिश्री आगमन करेंगे, इस पांडाल को हम खचाखच भरेंगे। ये मैसेज देंगे कि ये पूरा समाज एक है, पूरा समाज। और आचार्य श्री आप आइए, पधारिए, हम सब आपके लिए लालायत हैं, हम सब
आपकी राह में आंखें उठाएं। आचार्य श्री आप पधारिए पधारिए पधारिए, बस यही मेरा कहना है। परम पूज्य मुनि शेख सागर कृष्ण सागर जी महाराज की। और जैसे नलिन भैया ने कहा कि आचार्य गुरुवर आप यहाँ पर पधारिए, और उन्हीं की छवि जिनमें हम देखते हैं हमारे परम पूज्य मुनि शेख सागर उत्कृष्ट सागर जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। तो एक बार जयकारा बोलेंगे, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एचएमडी के ट्रस्टी, जिन्होंने हमारे पूरे समाज को जोड़ के रखा है एवं नए नए युवाओं को आगे लेकर आए हैं, श्री सुरेंद्र जी गांधी। कृपया मंच पर आमंत्रित अजय श्री सुरेंद्र जी गांधी। जय जिनेन्द्र सभी को। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्री वीर सागर महाराज जी की जय, विशाल सागर महाराज जी की जय, उत्कृष्ट सागर महाराज जी की जय, मुनि संघ की जय। ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं, एक ही बताता हूँ महाराज जी। हमने 40 साल से बहुत सारे महाराज जी का, आचार्य जी का चातुर्मास किया, लेकिन ये चातुर्मास सबसे बड़ा चातुर्मास रहा। और ऐसे श्रावक लोगों की और शिविरार्थी 500 लोग शिविरार्थी और ये पूरा जन समुदाय पहली बार पूना में देखने को मिला। और विशाल सागर महाराज जी तो पहले अगवानी से, खराड़ी से, सूस से और यहाँ से जो वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया, लोग मेरे को पूछ रहे विद्यासागर महाराज जी का आगमन कभी हुआ। आपने अपने ध्यान में बताई कि विद्यासागर महाराज जी आ रहे, खराड़ी में आ रहे, वीर सब बोर्डिंग में आ रहे, सूस में आ रहे। ये सब ऐसा लग रहा है कि निश्चित अगला चातुर्मास आचार्य जी का होगा। बस इतना ही बोला था, धन्यवाद। जय गांधी काका हमेशा युवाओं को उत्साहवर्धन करते रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, आपने इस मंच को शोभायमान किया। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा भाई श्री शीतल जी पहाड़े, 2 शब्द कहकर इस मंच की शोभा बढ़ाएं और गुरुदेव के चरणों में अपने श्रद्धा अर्पित करें। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव का पुणे का चातुर्मास हम लोगों को कुछ ना कुछ देकर जाने वाला है, और जिसकी उपलब्धि अभी हम लोग एफसी रोड पे जो जगह लेने जा रहे हैं प्रतिभा जागृति के लिए। लेकिन उससे पहले गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने एक चिंचवड़ में एक नए हॉस्टल की जगह खरीद ली है, और उसका ओपनिंग हमको जनवरी फरवरी हम शुरू कर देंगे। ये 65 लड़कियों का हॉस्टल बनने जा रहा है। गुरुदेव का आगमन यानी आचार्य श्री के लिए महाराष्ट्र के और पुणे और दक्षिण के द्वार खोलने वाला आगमन रहा है। तो मैं प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द आचार्य श्री का आगमन पुणे की ओर हो, दक्षिण की ओर हो। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद शीतल भाई। इसके बाद हम सभी युवाओं को एक नई ऊर्जा भरने वाले, हम सभी कमेटी के लिए पूरे तन और मन धन और से कार्य करने वाले श्री राजकुमार जी काका को बुलाना चाहूंगा, जो आके 2 शब्द कहेंगे। राजकुमार जी काका। नमस्ते महाराज जी, मुझे बोलने के लिए खड़ा कर दिया है, लेकिन एक ही उद्देश्य, महाराज जी के हमारे ऊपर बहुत उपकार हुए हैं। पुणे में पधारे हैं, इधर वाकड़ में आए हैं, तो हम भी कटिबद्ध है महाराज जी कि ये जो आचार्य श्री का सपना लेके आप आए हैं, उस सपने को हम साकार करके रहेंगे किसी भी हालत में। और इस चातुर्मास काल में इधर जब मुनि श्री पधारे, उसके उसी वक्त जिस हमारी कमेटी की ओर से कुछ गलतियां हुई हो 10 लक्षण पर्व में या शिविर में, तो हम लोग मन वचन काय से सभी की तरफ से क्षमा मांगते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय श्री राजकुमार जी चौगले काका। और एक बात मैं मित्रों कहना चाहूंगा कि राजकुमार जी हमारे काका नहीं, हमारे बड़े भाई की तरह हम युवाओं का हमेशा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। और यह जो आयोजन आप देख रहे हैं, वृहद आयोजन, चाहे मंदिर निर्माण हो, चाहे गौशाला हो,
चाहे प्रतिभा जागृति हो, चाहे 10 लक्षण पर्व के शिविर का आयोजन हो, इस सब में जो बल प्रदान किया है, तो गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद में हमें काका ने कहा है कि कुछ भी असंभव नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता। यह बात काका ने अंगीकार की है और उन्होंने हमें इतने आगे बढ़ाया है। भाई दीपक जी चौगले पीछे खड़े रहते हैं हमेशा मंच के बाहर, वहीं से कहूंगा कि मुनिश्री के चरणों में वंदन अपना प्रेषित करें। भैया दीपक जी चौगले का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने पूर्ण समर्पण की भावना से यहाँ पर कार्य किया है। शीघ्रता से सभी मंचासीन अतिथिगणों से निवेदन करूंगा, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंटकर सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कैलाश जी झांझरी से भी अनुरोध करूंगा, अभी अभी पधारे हैं, वह गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद सभी संगठित रूप से यहाँ पर प्राप्त करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। और पूज्य गुरुदेव, पूज्य मुनि संघ के चरणों की वंदना करने के लिए, पाद प्रक्षालन करने के लिए यहाँ पर हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। थोड़ा दोनों हाथ उठाइए, उदासी सी छा गई, आज क्षमा वाणी मना रहे, मुस्कान चेहरे पे होना चाहिए। हाँ, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों वीरों की तरह देखना चाहिए। दोनों हाथों को उठाइएगा। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आवाज नहीं आई, जयकारा गुरुदेव का। जो बाहर लोग खड़े उनसे भी निवेदन करूंगा, बहुत पंडाल में बहुत सारी जगह खाली है, आप लोग आए, पंडाल की शोभा बढ़ाइएगा शीघ्रता से। जिनकी भावना और चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए। आज कौन सौभाग्यशाली होगा जो पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। सभी धर्मश्रेष्ठी बंधुओं से निवेदन है जो पंडाल के बाहर बैठे हैं, बैठी है, सभी से निवेदन करूंगा कि पंडाल के अंदर आ जाए। हाँ, आज पूज्य गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्यशाली पात्र सहारा आप ही गुरुवर, सहारे आपके हम हैं, समंदर आप हैं गुरुवर, किनारे आपके हम हैं। तेरा आशीष है तो हंस के हम हर गम को सह लेंगे। मेरे सब कुछ हो गुरुवर तुम, सारे आपके हम हैं। मेरे दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी, मेरे सब कुछ हो गुरुवर तुम, सारे आपके हम हैं। मेरे सब कुछ हो गुरुवर। आपको बोलना है साक्षात अरिहंत है। क्या बोलना है? दोनों हाथ उठा के साक्षात ये जो संत है, दोनों हाथ उठा। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा भैया, थोड़ा वीडियो बनाओ ना इनका। ये जो संत है साक्षात अरिहंत है, ये जो संत है साक्षात अरिहंत है। अब थोड़ा लगा कि हाँ, तो पूज्य गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली अवसर। कहां से शुरू करें? पूज्य गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए 1,11,111 बजाइए तालियां। आज सौभाग्यशाली अवसर, सौभाग्यशाली पात्र। कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा जो आज पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 1,11,111 एक बार, 1,11,111 दो बार, 2.5 बार, 2.25 बार। बड़े सो पावे क्षमा माणी महापर्व को आज कौन वह परिवार होगा जो सार्थक करेगा? तो बोलिएगा 1,11,111 एक बार, 1,11,111 दो बार, 1,11,111 2.5 3 बोलिएगा। सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली अवसर, जिनकी भावना बन रही है शीघ्रता से अपने नाम प्रेषित कीजिएगा, जल्दी से बोलिएगा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम है तुम्हारा, हाँ नाम है तुम्हारा।
नाम तुम्हारा। 1,11,111 एक बार, 1,11,111 दो बार। पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य, सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली परिवार शीघ्रता से अपनी भावना प्रसिद्ध कीजिएगा। बहुत सारे आज धनपति कुबेर धनाढ़ लोग पूना नगर की आन बान शान यहाँ पर उपस्थित है। आज मैं चाहूंगा कोई एक ऐसा परिवार जो आज क्षमावाणी पर्व को सार्थक करते पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करेगा, बोलेगा। जिनकी भी भावना बंधी शीघ्रता से अपना नाम प्रस्तुत कीजिएगा। 1,11,111 एक बार, 1,11,111 दो बार, ढाई बार। सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली अवसर, बोलिएगा। जिनकी भावना बंधी शीघ्रता से अपना नाम प्रस्तुत कीजिएगा। हे गुरुवर धन्य हो तुम, इतना परिसर सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, इतना परिसर सहते हो। सर्दी गर्मी या हो बरसात, तुम अपने में रहते हो। बोलिए। जिनकी भावना बन रही है पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन शीघ्रता से अपना भाव बनाइएगा। एक बोली में सारे मजा, सब गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 1,11,111 एक, 1,11,111 दो, ढाई, पौने तीन। सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली अवसर, जिनकी भावना बनी शीघ्रता से अपने नाम प्रसिद्ध करें। परिवार, पूरे परिवार सहित आप गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे। आइएगा। जिनकी भावना बन रही है 1,11,111 एक, बोलिए। 1,11,111 दो, ढाई, पौने तीन। और जिनकी भावना बनी शीघ्रता से, जो भी सौभाग्यशाली पात्र है, जिनकी भावना बन रही है। हमारे जो कार्यकर्ता जो जूट की जैकेट पहने हुए हैं हमारी ड्रेस में, कृपया आगे आ जाएं। चंद्रशेखर जी और सौरभ भैया, सभी लोग, शीतल जी, सभी आगे आ जाएं और व्यवस्थाएं देखें। और हमारे बीच जिला न्यायाधीश जी आए हुए हैं, मैं आवाज लगाऊंगा, वो आए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। जिला न्यायाधीश जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके सम्मान में, जोरदार ताली बजाइएगा। वो आए पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। वर्तमान में कार्यरत माननीय श्री जिला न्यायाधीश जी हमारे समक्ष में पूरे परिवार सहित आ जाए शीघ्रता से। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्री जज साहब जिला न्यायाधीश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे परिवार सहित आ जाए। चलिए। और जब तक हम जिस कार्य में चल रहे थे पूज्य गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए, आज कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा जो गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 1,11,111 जिनकी भावना बनी शीघ्रता से अपना नाम प्रस्तुत करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली अवसर शीघ्रता से बोलिएगा। गुरु विद्यासागर ना, गुरु विद्यासागर ना, मैं हमको प्राणों से भी विद्यासागर ना, गुरु विद्यासागर ना, मैं हमको प्राणों से भी प्यारा है विद्यासागर ना। और न्यायाधीश जी, जिला न्यायाधीश पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सम्मान। आदरणीय श्री चतुर्जी जैन अपने पुत्रों के साथ देवेश जी, लोकेश जी और उनकी धर्मपत्नी विद्या जी जैन यहाँ पर गुरुदेव गुरु संघ के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए बहुत बहुत अनुमोदना करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। जोरदार ताली बजाइएगा। चलिए, सब शीघ्रता से अपने नाम प्रस्तुत कीजिएगा जल्दी से पूज्य गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए और शास्त्र दान करने का सौभाग्य। दो काम करना है शीघ्रता से, फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना का लाभ भी लेना है। हाँ, और 2 मिनट आज इस क्षमावाणी पर हमारे जज साहब, आदरणीय जज साहब श्री चतुर्जी अभी सितारा पोस्टेड हैं, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। कृपया क्षमावाणी महापर्व पर अपने 2 शब्द कहकर हम सभी को कृतज्ञ करें।
बोले महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि विद्यासागर जी मुनिराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 वीर सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री 108 विशाल सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री 108 धवल सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री 108 उत्कृष्ट सागर जी मुनिराज की। आवाज बहुत कम आ रही है, ऐसा लग रहा है। बोलिए पूरे मुनि संघ की। कुछ तो भी ऊर्जा अभी जागृत हुई है, ऐसा लग रहा है। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ मुनिराज के आशीर्वाद से। मैं मुनिराज के चरणों में सर्वप्रथम नमन करता हूँ और सर्वप्रथम क्षमा याचना करता हूँ कि मुझसे इस जन्म में यार पूरे पिछले जन्म में यार कुछ इस जन्म में कुछ अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुनिराज मुझे क्षमा कर दे। मुनिराज के चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आज यहाँ समाज में मुझे उपस्थित होते हुए बहुत हर्ष होता है। ये समाज मेरी पहचान है। ये समाज अगर पूरा एक हो जाए तो ये विश्व धर्म कहलाने की आवश्यकता नहीं है, विश्व धर्म ही है। पूरे समाज एक होने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हम आपस में जो प्रेम फैलाव करें। मुनिराज के आशीर्वाद से जो यहाँ मैंने सुना है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और यही प्रेम भावना आगे भी चलती रहे और यह आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मुनिराज के चरणों में यही इच्छा प्रकट करते हुए मैं यहाँ विराम करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। और उनका स्वागत करते हुए आदरणीय जज साहब जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चतुर्मा जयजन सोसाइटी के उपाध्यक्ष आदरणीय विवेक जी जैन, राजकुमार जी चौगले। कृपया अतिथि महोदय का माला, पंचरंगा एवं नारियल से स्वागत सम्मान करें। मान के लिए सुनीता जी चौगले आ जाएं। सुनीता जी चौगले। हो कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे कुल परिवार, कोई पिछले जन्म अच्छे कर्म मुझे कुल परिवार। हरि प्रभु की शरण मिली, हरि प्रभु की शरण मिली, साधु संतों का प्यार मिला, मुझे कुल परिवार मिला। वही पिछले जन्म के कर्म मुझे कुल परिवार मिला। ताली बजाइएगा। शीघ्रता करें, पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना का लाभ हमें लेना है। 3 नाम मात्र 1,11,000 रुपए में पूज्य गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिनकी भावना बन रही अपने नाम प्रस्तुत करें। मात्र 1,11,000 रुपए में सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली अवसर। शीघ्रता से। और प्रथम नाम हमारे चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष अतुल जी काका, जोरदार ताली बजाइएगा। श्रीमंत श्री अतुल जी काका। और 2 नाम और शीघ्रता से जिनकी भावना बन रही है अपना नाम प्रस्तुत कर दे। मात्र 1,11,000 रुपए की राशि में आपको सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का। अतुल जी काका परिवार पहुंचेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने के लिए। 2 नाम और शीघ्रता से जिनकी भावना बन रही है मात्र 1,11,000 रुपए की राशि में आप सपरिवार ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइएगा।
शीघ्रता से और सपरिवार अतुल जी काका अपने पूरे परिवार के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। उनकी दुनिया में उनकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें सब मिल जाए, गुरु चरणों की धूल हमें सब मिल जाए। उनकी दुनिया में उनकी दुनिया में किस्मत खुल जाए, गुरु चरणों की धूल हमें सब मिल जाए, गुरु चरणों की धूल हमें सब मिल जाए। चलिए पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया, जोरदार ताली बजाइए। बोले परम पूज्य निर्यापक श्री श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य उत्कृष्ट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और चलते हैं पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना का लाभ लें। उसके पहले पीछे जो समाज के लोग खड़े हैं, महिला मंडल, उन सभी को आमंत्रित करूंगा आगे आ जाए। ये कोई दल है, आदरणीय श्री चतुर्जी शताराजज कृपया वो भी पाद प्रक्षालन। जैन सोशल ग्रुप पल पुणे हमारे बीच है, उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मैं सभी पुरुष वर्ग से निवेदन करूंगा थोड़े अग्रिम पंक्ति में आगे आ जाएं, सभी से निवेदन करूंगा खिसक के सभी। जैन सोशल ग्रुप पल, यह ग्रुप यह इस पंडाल में उपस्थित है। इस ग्रुप की स्थापना 7 साल पहले हुई थी। यह एक ग्रुप है जो सभी कपल, इसमें जो शादीशुदा सभी जोड़े हैं, आज अष्टमंगल द्रव्य लेकर पंडाल परिसर में गुरुदेव के सानिध्य में उपस्थित हो रहे हैं। इन्होंने कई यात्राएं की हैं, शिखर जी की, बुंदेलखंड की, काफी स्थलों पर ये अपने समूह को लेकर गए हैं। इन्होंने बहुत ही सोशल और सामाजिक काम किए हैं। पिछली बार इनका डीजेपीएल में भी सराहनीय योगदान रहा। इस ग्रुप के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं क्षमा पदम अजमेरा जी, प्रेसिडेंट अंकित कासलीवाल, प्रवीण गांधी जी, सेक्रेटरी सागर अजमेरा, अदिति रोहित जी ठोले और एवं समस्त जैन सोशल ग्रुप पुणे पल परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अरे मस्ती में झूमे नाचे वो मस्ताने आए मेरे गुरु महाराज की आए, मेरे गुरु महाराज की आए। मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए मेरे गुरु महाराज की आए। ओम साक्षात ब्रह्म परम पूज्य अपने श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी महाराज के पावन चरणों में स्थापना से जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ जयमाला पुनर्गमन पामती। ओम ह्रस्ताक्षर ब्रह्म परम पूज्य अपने श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी महाराज के पावन चरणों में स्थापना सहित जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ जयमाला पुनर्गमन पामती।
नीचे नीचे रख दो, ऐसे ऐसे होते जाएं दोनों तरफ, नमोस्तु करते जाएं और शीघ्रता से साइड से चांदनी चौक से भी बुला रहे हैं, जल्दी से शीघ्रता करें। पूज्य गुरुदेव के कर कलम में शास्त्र दान करने का सौभाग्य। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सभी समाज के जो सम्मानीय गण है, जिन्होंने हमारे चातुर्मास कमेटी के लिए और प्रतिभा जागृति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सभी के मैं नाम अनाउंस करना चाहूंगा। हेलो, जय जय गुरुदेव, हेलो, इसी कड़ी में सुनीता जी चौपड़े कृपया मंच पर आए और श्रीफल निवेदित करें। सुनीता जी चौपड़े। हाँ, और तब तक चांदनी चौक महिला मंडल भी पूज्य गुरुदेव की भक्ति करते हुए श्रीफल। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं शास्त्र भेंट करने के लिए पल्ल ग्रुप की फाउंडर प्रेसिडेंट क्षमा जी अजमेरा, उनके ग्रुप को कृपया आए और शास्त्र निवेदित करें। सभी ग्रुप कृपया शीघ्रता से आ जाएं। सुनीता जी के क्षमा अजमेरा ने भी पूज्य गुरुदेव के चरणों का पद प्रक्षालन करने के लिए 1,11,000 रुपए अपनी स्वीकृति प्रदान की। जोरदार ताली बजाइए। एक नाम और जिनकी भावना बन रही पूज्य गुरुदेव के चरणों का पद प्रक्षालन करने का 1,11,000 रुपए में समाज मेरा परिवार आएगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में पद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। और शास्त्र दान अरे आराम से। हेलो, जो भी प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं हैं, मंच के ऊपर सीधे दाएं और बाएं हाथ तरफ दोनों के लिए स्थान है। पुरुष वर्ग महिला वर्ग के लिए अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सुनीता जी चौगले, बेबीवाड़ी चौबड़े जैन सोशल है, वो कृपया शीघ्रता से आकर गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त करें श्रीफल भेंट कर। जैन सोशल ग्रुप पल, उन्होंने भी 1,11,000 रुपए के माध्यम से शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाइए। एक बात, एक नाम और चाहिए पात्र प्रक्षालन की शीघ्रता से जिनकी भावना बन रही है शास्त्र भेंट के लिए 1,11,000 रुपए में अपनी नाम प्रेषित करें। चलिए चलते चांदनी चौक आ जाए। अरे जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई हो। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी एक मिनट बात प्रक्षालन कर ले पहले। साथ हेलो, समस्त चलिए चांदनी चौक महिला मंडल, महिला शक्ति एवं पुरुष मंडल, पूरी समाज पूज्य गुरुदेव के चरणों में आइए। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। Just keep right. See you.
अध्यक्ष उदय जी लेंगे। और देखिए साक्षात ब्रह्म परम पुण्य उन श्री वीर सागर की विशालता धवल सागर कृष्ण जी महाराज के पावन जन्म में जन्म जन्म जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घम निर्पामती। और चांदनी चौक समाज ने भी 51,551 रुपए की राशि के माध्यम से पूर्व गुरुदेव के कार्यक्रम में शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आदरणीय ट्रस्टी श्री उदय जी लिंगो एवं उनकी पूरी टीम समस्त श्रावक श्राविकाएं बहुत बहुत अभिनंदन। गुरुदेव का मुनि संघ का आशीर्वाद। चांदनी चौक समाज पुणे ये शास्त्र दे दे। लो 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 तुझे मिलके पुकारा तुझे मिलके पुकारा दिल से चलिए शास्त्रदान करें शिक्षा से जिनकी भावना बन रही है। एक नाम और चलिए सभी से निवेदन है शीघ्रता से मंच के नीचे यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। पंडाल में गुरु समूह के सम्मुख शीघ्रता से कार्यक्रम को आगे बढ़ा। चलिए मंच नीचे करें। माता महिला मंडल को बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो रहे। ताली बजाओ। कितनी सुंदर वेशभूषा में चांदनी चौक समाज आई है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां। अलग अलग प्रांगणों से पधारे हुए सभी सदस्यों, सभी कमेटी, सभी ट्रस्टीगण का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जिस भी प्रांगण घर से जिन्होंने भी प्रतिभा जागृति के लिए अपना बहुमूल्य दान दिया है, कृपया अपने स्थान पर ही खड़े होकर भगवान आचार्य श्री को नमोस्तु करें। तो मैं हर एक प्रांगण का नाम लूंगा। उस प्रांगण से जिन्होंने प्रतिभा जागृति के लिए जो भी दान दिया है, कृपया खड़े होकर नमोस्तु करें। पिंपले सौदागर समिति जिन्होंने भी जो भी दान दिया है, कृपया खड़े होकर नमोस्तु दें। ये सब दानवीर परिवार है। इन्होंने आपकी अपनी बेटियों के लिए प्रतिभा जागृति में बहुत सुंदर दान के माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। और ये अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव के चरण में नमोस्तु प्रस्तुत करें। बोले नमोस्तु। और पूज्य गुरुदेव इनको आशीर्वाद। इसके बाद मैं चाहूंगा चिंचवड़ प्रांगण से सभी लोग खड़े हो जाएं एवं नमोस्तु प्रस्तुत करें। चिंचवड़ जैन समाज जोरदार ताली बजाइएगा। निगड़ी जैन समाज, निगड़ी समाज से सभी लोग खड़े हो जाइए और नमोस्तु प्रस्तुत कीजिए। सभी लोग शीघ्रता से खड़े होते जाएं और सभी को अवसर देना है। पुणे में 26 दिगंबर जैन मंदिर है और सभी की श्रद्धा यहाँ पर कहीं ना कहीं से गुरुदेव के चरणों में आई है। सभी लोग शीघ्रता करें। चंद्रप्रभु जनालय सभी लोग खड़े हो जाइए जिन्होंने प्रतिभा जागृति के लिए अपना बहुमूल्य दान दिया है। चलिए दो परिवारों ने और गुरुदेव के चरणों में पात्र अक्षर मां जिरवाणी को शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 1,11,000 के माध्यम से श्री सुलोचना जी, एस पाटिल, बाबघन, अशोक जी, सभी का तालियों से अभिनंदन कीजिए। HND समाज, HND से जिन लोगों ने भी दान दिया, कृपया खड़े हो जाए। HND हॉस्टल, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरीवाली समाज से भी जिन्होंने भी दान दिया है, कृपया खड़े हो जाए। बहुत बहुत अनुमोदना। खराड़ी समाज, वीरोदय वन, खराड़ी से समस्त पधारे, वीरोदय 1, वीरोदय 2 से पधारे समस्त कार्यकर्ता, समिति सदस्य एवं अन्य श्रावक श्राविका खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर शीघ्रता से।
सुसगांव 1,11,000 के माध्यम से प्रतिभा जागृति में इन्होंने अपना सौभाग्य प्राप्त किया है। एक एक कलश के माध्यम से सुलोचना एस पाटिल बापधन आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अशोक जी मगुदम आज आ जाए दोनों परिवार, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। ताली बजाइएगा। शास्त्र दे दो उनको एक एक, दोनों परिवारों को। सुसगांव के सभी मंदिरों से जिन्होंने भी जो भी योगदान किया है कृपया खड़े हो जाएं। विमाननगर सभी से निवेदन है, जिन लोगों ने जो भी दान दिया है कृपया खड़े होकर नमोस्तु करें। विमाननगर मगरपट्टा समाज से जिन्होंने जो भी दान दिया है, जो भी योगदान दिया है कृपया खड़े हो जाए एवं नमोस्तु दे। हड़प सर एक नाम और आया है हमारे 1,11,000 के माध्यम से एकलव्य प्रतिभा जागृति के लिए, श्रीकांत जी पाटिल, जोरदार ताली बजाइएगा। हड़प सर प्रतीक जैन विमाननगर 1,11,000 रुपए प्रतिभा जागृति के लिए, जोरदार ताली बजाइएगा। ताली उसका अभिनंदन। भैया कौन लिख रहे हैं? अशोक जी लिख रहे हैं क्या आप लोग? ताली बजाते जाएं। और जिनकी भावना बन रही है प्रतिभा जागृति कर अपने मंगल कलश, उन परिवारों के मंगल कलश भी स्थापित होंगे। आज ये सौभाग्य उत्तम क्षमा धर्म को सार्थक करना है। उज्ज्वला जी, राजेंद्र पाटिल जी, राजेश जी, इसी कड़ी में हड़पसर प्रतिभा जागृति के लिए जोरदार ताली बजाइए। 1,11,000 के माध्यम से समाज से जो भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हो खड़े होकर नमोस्तु निवेदित करें। प्रतिभा जागृति में जो आपका योगदान प्राप्त हुआ है उसी कड़ी में सांगवी जैन मंदिर, समस्त सांगवी से पधारे बाल साहब जी सांगवी यहाँ पर उपस्थित है, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। अमित जी एक कमरे की घोषणा 5,51,000 के माध्यम से श्रीमती, माँ का नाम बहुत कठिन है, बंदरूक। प्रतिभा जागृति में एक कमरे के माध्यम से जो हमें सहयोग राशि मिली है, मैं उनके नाम पुकार रहा हूँ। आदरणीय सुरेंद्र मिताली जी बड़ियाता, मानिक बाग, 5,51,000 रुपए की राशि। अरुणा बुद्रुक, ताली बजाइएगा। शनुमति पात्रा वाले बेलगांव, 5,51,000 रुपए की राशि। अभय बारगले जयसीपुर, 5,51,000 रुपए की राशि। चंद्रगुप्त जिंदास इंगलवार बिब्बेवाड़ी, 5,51,000 रुपए की राशि। हेमलता डॉक्टर प्रकाश जी बड़ियाता औंध, 5,51,000 रुपए की राशि। सुरेखा राजेंद्र पाटिल सांगवी, 5,51,000 रुपए की राशि। अभय कुमार गढ़वे कोतरूड, 5,51,000 रुपए की राशि। एक रूम के लिए इनने सहयोग दिया है, आपका बहुत बहुत आभार। और साथ में 3 यहाँ पर नाम और प्रेषित किए गए हैं। भाई सुजीत जी पाटिल, पारस जी चौधरी, भूषण जी माटकर, इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए एक स्तंभ की राशि यहाँ पर घोषित की है। बहुत बहुत अनुमोदना। प्रतिभा जागृति के लिए आस्था अमित जैन सिंगापुर, 1,11,000 रुपए की राशि इन्हें दी है। आस्था मंदिर की ओर से 1,11,000 रुपए की राशि प्रतिभा जागृति के लिए। पूरा नाम बोलो ना। सुभाष स्वाति जैन 1,11,000 रुपए की राशि बावधान से प्रतिभा जागृति है। तो आस्था अमित जैन सिंगापुर 1,11,000 रुपए की राशि। अमित भैया एक मिनट। आज ये सौभाग्य आपकी अपनी बेटियों के लिए, आपके अपने बच्चों के लिए प्रतिभा जागृति, जो आचार्य गुरुदेव का सपना है कि पुणे महानगर में हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, कैसे उन्हें शुद्ध शाकाहार भोजन मिलेगा, उस हिसाब से पूज्य गुरुदेव ने एक सपना देखा और परम पूज्य निर्यापक स्वामी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को पुणे महानगर पूरे संघ के साथ भेजा, ताकि वह प्रतिभा जागृति जो पूरा भारतवर्ष जिसके बनने का इंतजार कर रहा है वो शीघ्र बनकर तैयार होगा। तैयार कब होगा? जब आप कंधे से कंधा मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर अपने गुरुदेव के सपने को साकार करेंगे। तो तालियां बजाइएगा एक बार सभी दानवीरों के लिए। और जिनकी भावना बन रही है अपना नाम प्रेषित करें। 11 लाख, 21 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, जिनकी जितनी भावना बन रही है अपना नाम प्रेषित करें, हाथ खड़ा करें। हमारे समाज के
अपने बच्चे, अपने बेटे जो कार्यकर्ता बनकर आपका काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सहयोग जिनकी ओर से प्राप्त हुआ है, ऐसे ही श्री अखाड़ा भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर की ओर से जो भी श्रावक श्राविकाएं सहयोग प्रदान किया है प्रतिभा जागृति के लिए, अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, नमोस्तु निवेदित करें। श्री अखाड़ा चंदा प्रभु भगवान दिगंबर जैन मंदिर निगड़ी की ओर से जो भी लोग पधारे हैं, कृपया शीघ्रता से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर, और हमारे जय जिनेन्द्र सोसाइटी के जो भी लोगों ने प्रतिभा जागृति हेतु अपना समर्पण भाव दिखाया है, कृपया शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने हाथों को ऊपर कर लें, दोनों हाथों को ऊपर कर लें और गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करें। देखिए गुरुदेव की कितनी दूरदृष्टि सोच है। आज समाज के हित में जन कल्याण की भावना से गुरुदेव ने क्या क्या सोचा जो हम कुछ नहीं सोच सकते। आज प्रतिभा स्थली आपकी बच्चियों को सुशिक्षित सुसंस्कारित शिक्षा मिल सके, जगह जगह प्रतिभा स्थली का निर्माण हुआ। आपको शुद्ध वस्त्र पहनने मिले, गुरुदेव ने हथकरघा जैसी योजना लाए जो गौ माता गौ रक्षा के लिए जाने जाते हैं। अनेक जगहों पर आचार्य भगवान ने गौशालाएं खुलवाई। तो गुरुदेव की दूरदृष्टि सोच बहुत बड़ी है और गुरुदेव के सपने को साकार करने का हम सभी ने बीड़ा उठाया है। हमारे काका जी जिन्होंने श्रीमंत चुने गए हैं, इन्होंने बहुत बड़ी राशि के माध्यम से प्रतिभा जागृति से जुड़े थे और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आगे जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। हाँ, जिनकी भी भावना बन रही अपना नाम प्रसिद्ध करते जाएं। कमेटी के समाज के सदस्य आप तक पहुंच रहे हैं, बीच में पहुंचे ना भैया थोड़ा। हाँ, जिनकी भावना बन रही है बहुत सारे। इसी कड़ी में मैं पूज्य गुरुदेव उत्कृष्ट सागर जी महाराज, जिन्होंने जो प्राप्त है वो पर्याप्त के समीकरण को हम बच्चों को सिखाया है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन प्रेषित करते हैं। गुरुदेव अपनी करुणामयी वाणी से हम सभी संसारी जीवों का कल्याण मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। कुलभूषण मडकर एक स्तंभ प्रतिभा जागृति के लिए, राशि नहीं लिखी है। कुलभूषण मडकर प्रतिभा जागृति एक स्तंभ बोल दिया। कमरा एक कमरा। चलिए महाराज श्री के प्रवचन यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहे हैं, बाकी घोषणाएं इसके पश्चात करेंगे। बोल दे रहे हैं, कृपया राशि यहाँ पर लिखवा दीजिएगा बाद में जी। देखिए स्तंभ तो मंदिर वाला है, प्रतिभा जागृति के लिए एक कमरा 5,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से पूछ लो यदि उनकी भावना हो, जितनी भी राशि की जो बोला है। और एक 54,000 के माध्यम से प्रतिभा स्थली में प्रतिभा जागृति में जुड़े अश्विनी बरगाले, ताली बजाइएगा। 1,000 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सांगवी 1 लाख रुपए के माध्यम से प्रतिभा जागृति में उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, जोरदार ताली बजाइएगा। इसके पश्चात गुरुदेव के चरणों में पुनः चलेंगे और निवेदन करेंगे। रुक जाओ, और ये पूछ ले भैया आप कुलभूषण मडकर कौन है परिवार, पूछ लो एक बार। और सांगवी समाज ने प्रतिभा जागृति के लिए 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान की, जोरदार ताली बजाइएगा। और जिनकी भावना बन रही है समाज के कार्यकर्ता, भैया थोड़ा बीच में पहुंचो ना आप लोग। 1,11,000 रुपए हमारे बड़जात्या जी महावीर बड़जात्या, ममता जी महावीर बड़जात्या, नाम लिख लो भैया, ताली बजाइए। आओ पूज्य गुरुदेव के चरण में श्रीफल समर्पित का आशीर्वाद प्राप्त करें। महावीर ममता बड़जात्या। और जिनकी भावना बन रही महिला मंडल महिला शक्ति, बहुत सारी माताएं यहाँ पर बैठी हैं जिनके अपने बच्चे इस प्रतिभा जागृति में पढ़ेंगे, हाथ खड़ा कीजिएगा, अपनी स्वीकृति प्रदान कीजिएगा। जिनकी भावना बन रही है जल्दी से, जिनकी भावना बन रही है हाथ खड़ा कीजिए। आप तक हमारे समाज के युवा कार्यकर्ता जो समाज के लिए महावीर बड़जात्या वाली फैमिली पहुंचे शीघ्रता से। जी
ये प्रतिभा जागृति, बहुत सारे नए लोग आए हैं, बाबूजी बोल रहे हैं उनको पता नहीं है प्रतिभा जागृति। प्रतिभा जागृति एक जैन संस्था खुलेगी जिसमें आपके बच्चे आचार्य भगवान के आशीर्वाद से केवल जैन बच्चे ही उस प्रतिभा जागृति संस्थान में रहेंगे। ताली बजाओ एक बार तो। और ये प्रतिभा जागृति मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाली वर्किंग वुमेन्स और जो एजुकेशन के लिए जो यहाँ पर बहनें आएंगी उनके लिए एक ऐसा एकोमोडेशन देगा जहाँ पर उनके शुद्ध भोजन और रहने की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ पर हमारी सभी बहनें जैन कुलाचार का पालन करते हुए उस प्रतिभा स्थली में रुकेंगी, रहेंगी और अपनी जो भी क्रियाएं हैं जॉब आदि की या विद्या अध्ययन की वो पुणे में रहकर कर सकेंगी। वह ऐसा प्लेटफॉर्म पूज्य गुरुदेव के जो उन्हें सपना देखा है वो पूज्य वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। हाँ, और भैया ये 3,75,000 रुपए की राशि के माध्यम से मंदिर निर्माण के लिए चौंगोड़ा पाटिल, सुजीत पाटिल, कोल्हापुर वाला परिवार, ताली बजा दीजिए एक बार। और मटकर जी का वो स्तंभ मंदिर निर्माण के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए 3,75,000 के माध्यम से। अरे बोल दें दो ना, अभी समय 2 मिनट बाद हो जाएगा। 1,11,000 के माध्यम से प्रदीप कुमार जी सारिका जैन निगड़ी वाला परिवार, ताली बजाइएगा। निगड़ी वाला परिवार बहुत सुंदर, ताली बजाइएगा। आए पूज्य गुरुदेव को जिनकी भावना बने शीघ्रता से 1 मिनट में ये भावना बनाए। ये जैन संस्थान जिनमें आपकी जैन समाज की बेटियां पूरे भारतवर्ष से आकर शिक्षा प्राप्त करेंगी और सुरक्षित वातावरण में रहेंगी। सन्मति स्वाध्याय महिला मंडल चांदनी चौक के द्वारा 1 स्क्वायर फीट 18,000 रुपए की सहयोग राशि प्रतिभा जागृति मंडल के लिए जोरदार साथ। सुकुमार भैया, भेकराई नगर महिला मंडल यहाँ पर पधारे हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। भेकराई नगर महिला मंडल और जिनकी भावना बन रही नाम प्रसिद्ध करते जाएं। पूज्य गुरुदेव उत्कृष्ट सागर जी महाराज जी के चरणों में पुनः निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव अपनी करुणामयी वाणी से हम सभी जीवों का कल्याण मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। बोले 24 भगवान की जय। जैन संत जैन समाज के कर्णधार होते हैं। उनके श्वास प्रश्वास में दिव्य स्वर, ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है, वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे निध्यापक मुनि श्री वीर सागर जी की, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी को मेरा शत शत प्रणाम। बोले परम पूज्य मुनि शेख सागर उत्कृष्ट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज देखिए, आज क्षमा वाणी का पर्व आप लोगों ने मना रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी पूर्व वक्ताओं ने आचार्य श्री के बारे में कितने अपने भावनाओं को व्यक्त किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब आचार्य श्री का जब दीक्षा हो रहा था, वे 10 पट गुना ज़्यादा पब्लिक थी, 2 किलोमीटर पर चल रहा था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि एक महिला से पूछा, एक चबूतरे ऊपर खड़े रह के पूछा कि ये क्या आ रहे हैं, बैंड बाजा आ रहे हैं। हाँ,
बग्गियाँ आ रहे हैं, रथ आ रहे हैं, सब ऊँट आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। ये क्या है? तो बोले ये बिंदुरी है। बोले अरे मैं बिंदुरी नहीं जानता नहीं था मैं उस टाइम पर। तो फिर बाद में हुआ ये सब देखते देखते आ गया। तो लास्ट में देखता हूँ आचार्य विद्याधर जी कहाँ बैठे थे? हाथी पर बैठे थे। तो मैंने समझ लिया अरे तो उसके पीछे आचार्य विद्यासागर के महाराज ये पीछे एक पंडित जी बैठा हुआ था। वो कह रहा था देखो कितना सुहाना दृश्य है, लेकिन दक्षिण से आपके कोई नहीं आए। तो तब तक मैंने समझ लिया तो अभी क्या मेरे को विद्याधर जी कैसे पहचानेंगे, इतनी भीड़ थी, क्या करें। तो उस टाइम पर हाथी के सामने कई युवा लोग डांस कर रहे थे। तो मैंने उसी के अंदर घुस गया और देखता हूँ इतने सभी इसके अंदर, मेरा एक ही टोपी था इसलिए पहचान लिए आचार्य जी ने। तब मैं समझता हूँ आप जो ये सभी लोग जो टोपी पहने हैं इसके देख के आचार्य जी जरूर आएंगे यहाँ। अब देखिए आचार्य जी तो हमें कृपा करके दीक्षा दे दिए हैं। हमने तो पहले यही नहीं कहा था कि आचार्य जी इस भारतवर्ष में एक ही ऐसा संघ है। तो आपने कहीं पुराणों में भी पढ़े नहीं होंगे या कानों से सुने भी नहीं होंगे कि भारतवर्ष में एक ही एक संघ है। इस संघ में पूरे बाल ब्रह्मचारी आर्यिका और मुनि हैं। इसलिए एक सूत्रकार ने कहा है दुष्करो विषय त्यागा कौमारे महता मति। कुमारावस्था में ही विषयों का त्याग करना यह महापुरुषों के लिए भी कठिन है। ऐसे संघ आज भारतवर्ष में है। इतने ही नहीं है, बाल ब्रह्मचारी केवल नहीं है, सभी पढ़े लिखे हुए हैं। कहाँ तक पढ़े हुए क्या हैं? अभी आप सामने आपको मालूम है वीर सागर जी महाराज कितने पढ़े हैं। हाँ, आप अंदाज कर लो। तो इतने बड़े संघ में कम लौकिक शिक्षा पढ़े कौन है मालूम है आपको? आचार्य गुरु महाराज है। उन्हें खाली 9वीं तक पढ़े हैं। आज उन्होंने 7 भाषाओं में मास्टरी प्राप्त की है। एक मूक माटी पर 27 लोग पीएचडी किए हैं। पार्लियामेंट में साइलेंट अर्थ करके ये प्रतिभा पाटिल ने उसका विमोचन किया। देखो हाँ, तो इसके पीछे क्या समझेंगे आप? उनका पुरुषार्थ कितना होगा और कितने जन्मों का पुण्य होगा, तभी तो आ गए यहाँ पर। तो ऐसे महान गुरु का आगमन अवश्य जरूर होगा, ऐसा मैं अंदाज करता हूँ और आना भी चाहिए। तो 130 मुनियों को उन्होंने दीक्षा दे दी है। वो टोटल कैसे हैं? सभी बाल ब्रह्मचारी है। हाँ, तो एक मेरे को एक्सेप्शन केस मेरे को गृहस्थ अवस्था में मुनि दीक्षा मिल गई। आप समझ लीजिए एग्जाम रहता है, एग्जाम के अंदर 5-6 क्वेश्चन देते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं? 5 तो अवश्य कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा, 1 छूट देते हैं। ऐसा मेरे को 1 छूट मिल गया है। तो आज क्षमा दिवस आप मना रहे हैं। तो क्या है, अपने जैन सिद्धांत में शास्त्र में ऐसे कहे हुए हैं कि एक व्यवहार और एक निश्चय।
अभी हम क्या करेंगे? क्षमा पर्व पर क्या क्षमा मांगेंगे? हाँ, आप लोगों का मेरा परिचय भी नहीं है, आपसे साथ मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है, फिर क्या कहेंगे? क्षमा कर दो भाई। तो मैं क्षमा करता हूँ। हाँ, ये क्या हो गया? ये व्यवहार हो गया। क्षमा मांगना ये ठीक है क्या? मांगना ठीक है क्या? क्यों मांगते हैं? गलती किए तो क्षमा मांगते हैं। हाँ, तो क्षमा ऐसा नहीं होगा। गलती किए तो उसको भोगना पड़ेगा। तो फिर हम क्यों मांगे? कोई निर्बल रहता है, कोई कायर रहता है, वही मांगेगा क्षमा करो, ऐसा मांगेगा। आपके पास हमने कर्ज लिया है तो मैंने कहता हूँ मेरे पास अब पैसा नहीं, मेरे को क्षमा कर दो, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो क्या बोलेगा वो? ठीक है, इसके पास है ही नहीं, तो ऊपर से क्या बोला? मैं क्षमा करता हूँ। हाँ, अरे इसीलिए हमारा तुम्हारा झगड़ा हो गया है, तो कोर्ट में केस है, तो क्षमा मांग लिए तो वो उसको विड्रॉल कर लो ना। खाली मुंह से बोलने से कुछ नहीं होने वाला। क्षमा क्या है? तो क्षमा मैं करता हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे पास वीर शक्ति है, तभी तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूं, मेरे पास उतना सामर्थ्य है। तो भी ये क्या है? क्षमा करना भी नहीं है और मांगना भी नहीं है, क्षमा भाव धारण रखना है बस, हमेशा के लिए था। कैसा होता है? एक गरीब को देखे तो दया आ जाती है। हाँ, क्यों? इसको न जीवन चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, दया आती है। तो उस टाइम पर एक सेठ आ गए तो दया आती क्या सेठ के ऊपर? क्यों नहीं आती? दया अलग है और करुणा अलग है। करुणा हृदय से निकलती है, सब जीवों के प्रति करुणा भाव आती है, तभी तो उसका निश्चय बोलते हैं जो है अंदर से आना चाहिए। ये ऊपर से जो हम कर रहे हैं ये खाली क्या व्यवहार है। तो हमको क्या करना है? वास्तविक तो देखना है। अब देखिए, 5 क्षमा मार दो हार दो, ये 10 धर्म, 10 के एक धर्म है, 10 लक्षण है। भाई अब नहीं दे रहा यार, वाइड नहीं आ रही। करते हैं हिंसा, मुंह से कहना नहीं है, मुंह से भी मत कहो, हिंसा मत करो। क्या कहेंगे फिर? अहिंसा से रहो, असत्य मत बोलो, मत कहना, सत्य से रहो। अचौर्य, अचौर्य नहीं है, अचौर्य, चोर नहीं करना, अचौर्य नहीं रहना। अब्रह्म, अब्रह्म नहीं करना, ब्रह्मचारी रहना, कहना बाद में। परिग्रह को नहीं रहना, अपरिग्रह कहना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अपने मुंह से भी ऐसा वचन नहीं कहना, इसको भी हिंसा कहते हैं। हिंसा, इससे गंदे बात को अच्छे मुख से कह दे तो आपका मुंह भी गंदा हो जाता है। इसलिए आपको सोच समझकर एक बोलना चाहिए। तो इसी के ऊपर क्या होता है? क्षमा धर्म का पालन होता है। आचार्य के पास गए, बहुत से लोग कहते हैं, जाने के बाद क्या कहते हैं वो? देखो 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 बोलते हैं। तो देखो का मतलब क्या हो गया? मेरे पास में एक अंग्रेजी आदमी बैठा हुआ था, पूरे सज्जन, वो मेरे को पूछ रहा था कि देखो क्या होता है। देखो बोल रहे हैं, सभी को जानने के बाद देखो देखो बोलते हैं। देखो के क्या अर्थ होता है? वॉच। उसको मैं बोला अंग्रेजी में वॉच बोलते हैं। वॉच का मतलब क्या हुआ? WATCH, हाँ, वॉच। देखो, हाँ, तो उसके अंदर क्या है? W के अंदर वॉच, वॉच योर वर्ड्स,
शब्द को देखो, वॉच योर एट एक्शन। वॉच थॉट्स, देखो वॉच थॉट्स, क्या अंदर से आपका विचार है ये देखो। फिर सी वॉच कैरेक्टर देखो। वॉच एच हैबिट, इसको क्या कहते हैं? देखो, देखो अपने अंदर क्या देखो, अपने आप भाव में के अंदर क्या आ रहा है ये देखो। हाँ, ऊपर से ऐसा हम क्षमा करो तो क्षमा होगा नहीं। एक आदमी ने, एक स्टूडेंट ने क्या किया, वो सत्य बोलना चाहता था, तो उन्होंने साल भर में उन्होंने पिक्चर देखना और सोना यही आरंभ करता था। फिर जब अप्रैल में आ गई, एग्जाम आ गया, तो क्या बोलता है वो, क्या बोलता है, मुंह से क्या बोलता है, देखो आज मैं इस साल एग्जाम में अटेंड नहीं रहूँगा। क्यों भाई, क्यों अटेंड नहीं होते? मेरे को डिवीजन लेना है, ऐसा बोलता है वो। हाँ, लेकिन अंदर क्या है उसका? हाँ, अभी स्टडी किया ही नहीं है। हाँ, मुंह से तो बोल रहा है मेरे को डिवीजन लेना है। डिवीजन लेने के लिए एग्जाम के लिए कितने टाइम रखा है? 1 साल ही रखा है। फिर तुमसे 2 साल के लिए कर रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या गया? आपको सत्य बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता आपके अंदर क्या है? अब आपने स्टडी नहीं किया है, तो इसके ऊपर आप मानेंगे क्या? हाँ, ये नहीं है। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला। कि क्या है, अपने को क्षमा वाणी के अंदर है, तो अपने अंदर क्षमा रखना चाहिए। तो आप एक छोटा सा उदाहरण दे के मैं अपने पूर्ण विराम लेता हूँ। एक आदमी ने, जैसे आप यहाँ पर 10 धर्म का ये चल रहा था, तो उन्होंने क्षमा वाणी करके गांव जा रहा था, तो पैदल जा रहा था, गांव में था वो, धूप बहुत पड़ रही थी, प्यास लग रही, तो एक छोटे से गांव आ गए, तो वहाँ जाके बैठता है, और तो वहाँ से एक अंदर से एक बुढ़िया आती है, सामने ही घर था, तो बुढ़िया आती है, वो बुढ़िया पूछती है कहाँ से आई भाई? नहीं, तो पुणे से, वहाँ पर ये शिविर चल रहा था, 10 दिन वहीं बैठा था, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। हाँ, आज क्या था वहाँ पर? क्षमा वाणी था। अच्छा, तो बहुत खुशी हो गई उनको, तो वो क्या समझ लिए ये बहुत पैदल चल के आए हैं। तो अपने 3 बहुएं थे, बहुएं उनको बुलाए, देखो ये वहाँ से आया है, तो इसको जल और कुछ खाना पीना अच्छे तरह से दे देना करके कह दिए। तो उन्होंने अंदर गया, तो बहुए ने पढ़े लिखे थे, सब कुछ अपने खाना पीना खा लिए थे, बैठे थे, तो क्या बोलते हैं, अरे सासू जी का ऑर्डर है, उसको करना पड़ेगा, क्या करे अभी? हाँ, तो ऐसा कर रहे थे वो, कैसा ऐसा, ये क्या आ गए मुसीबत, ऐसा कर रहे थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो सब कुछ जो अटेम्प्ट थे वो सब खा के पूर्ण किए थे। फिर कल के जो बासी थी रोटी और करेले की सब्जी बासी थी, उसके अंदर जहर पैदा हुआ था, तो आके परोस दे, तो ये देखता है, एक ग्रास मुंह में डालता है, तो फिर क्या होता है, उसको चबाते चबाते अंदर नहीं जाया, तो उन्होंने पाटे के नीचे छोड़ दिया, तो फिर बाद में हाथ पे धो के बाहर आ गया। तो बुढ़िया पूछती है प्यार से, मेरा आप जो गांव है ना,
वो मेरा मायका है। हाँ, तो आप छोटे थे उस टाइम पर, आपका पिताजी का नाम क्या था? रामचंद्र था। ठीक है, रामचंद्र था। तो आप रामचंद्र को कितने बेटे हैं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? इसमें तो बच जाऊंगा तो 4 जने, नहीं तो 3 ही जने। तो उन्हें समझ लिए वो। हाँ, तो उन्होंने ऐसा मेरे को ऐसा उन्होंने प्रताप किया, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। क्यों? 10 दिन यहाँ क्षमा पर का पालन किया था उन्होंने, कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला कि क्वेश्चन का उत्तर तो दे दिया। तो उन्होंने समझ लिया बुढ़िया ने, और दोनों बहुओं को बुलाए बाहर से, मांगो क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। तो क्षमा मांग लिए। तो यह कहता है क्षमा मांगना है कायरता है, उसको आपको भोगना पड़ेगा। वो दूसरे को बुलाए जो करले के सब्जी दी थी ना, उसको भी बोले, वो भी क्षमा मांग लिए। और तीसरे को बुलाए तो क्या बोले, मैं क्षमा क्यों मांगू? आपने बोले थे उनको जल पानी में सिर कर दो, मैंने अच्छे तरह से शुद्ध जल दे दिया हूं, मैं क्षमा क्यों मांगू? तो इस बात में ऐसी है कि मुंह से कहने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो कई लोगों का ऐसा ही भाव रहता है। तो हमको क्या क्षमा भाव करना नहीं और क्षमा मांगना नहीं है, क्षमा भाव को धारण करना है। बस इसी से अपना कल्याण होगा। इतने भाव करके मैं 2 शब्द से विराम लेता हूँ। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय।